हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ज़ेप्पे के नए फीचर के बारे में। वो है लैंड फीचर। जिसको भी ये लैंड फीचर शो ना है वो अपनी ऐप अपडेट कर लेगा तो उसको लैंड फीचर शो हो जाएगा। ठीक है, तो लैंड फीचर में बेसिकली ये है कि अगर आपके पास कोई भी कॉइन है इन 4 कॉइन में से, क्योंकि ये 4 ही लिस्ट हुए हैं, तो वो क्या कर सकता है, इन कॉइन को लैंड कर सकता है। और उसके बाद क्या है, आपको ब्याज मिलेगा। और ब्याज कितना मिलेगा, वो एनुअल ब्याज मिलेगा। बिटकॉइन पे 3%, इथेरियम पे 7%, यूएसडीटी पे 12 और डाई पे 7%। अब ये परसेंटेज डिफरेंट इसलिए है क्योंकि जो कॉइन फ्लक्चुएट ज़्यादा करता है उसकी कम परसेंटेज है, जो कॉइन कम फ्लक्चुएट करता है उसकी परसेंटेज ज़्यादा है। तो बिटकॉइन की देख सकते हैं 3% है, यूएसडीटी की 12% है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ लैंड पे क्लिक करना है बेसिकली। और यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे ओपन टर्म में। तो इसमें बेसिकली क्या है कि फिक्स टर्म में मिनिमम डेज 7 डेज, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज ऐसे है। पर इसके अंदर ये है कि अगर आपको बीच में अपना मान लीजिए 7 डेज है, पर मेरे को 4 दिन बाद अपना कॉइन इमरजेंसी है, मेरे को सेल आउट करना है, कुछ भी है, मेरे को कॉइन अपना वापसी चाहिए, तो क्या होगा, मेरे ऊपर पेनल्टी लगेगी अगर मैं कॉइन वापसी चाहता हूँ तो ये है फिक्स टर्म का सीन। तो इसलिए ये ओपन टर्म का ऑप्शन बढ़िया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ओपन टर्म डिपॉजिट एंड यील्ड विल बी पेड ऑन डेली बेसिस। ये डेली बेसिस पे रहता है, तो इसमें क्या है, आपको एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी। तो ये पर डे के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ओपन टर्म ज़्यादा बेस्ट है आपको अगर सिर्फ ट्राई करना है तो आप ओपन टर्म को ट्राई कीजिए। अब मैं आपको बेसिकली समझा देता हूँ कि ये कैसे वर्कआउट करता है। ये एक्चुअली में आपको जो ब्याज मिलेगा वो कैसे मिलेगा, ये रुपीज़ में नहीं मिलेगा, ये कॉइन में मिलेगा। अगर आपने बिटकॉइन लगाया है, एक बिटकॉइन, तो जो बिटकॉइन पे ब्याज है वो बिटकॉइन पे ही, मतलब बिटकॉइन के कॉइन में ही वापसी आएगा। ठीक है, और अगर यूएसडीटी पे लगाएंगे तो यूएसडीटी में ही वो वापसी आएगा, ये ऐसा नहीं है रुपीज़ में आएगा। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि अगर बिटकॉइन लगा रहे तो बिटकॉइन में भी वापसी आएगा। तो इसमें ये है कि मान लीजिए आपने, ये देखिए इन्होंने वेबसाइट पे बहुत बड़ी एग्जांपल के तौर पे दे रखा है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए इन्होंने, ये देखिए बिफोर ज़ेप्पे लैंडिंग, आफ्टर ज़ेप्पे लैंडिंग, यानी कि आपने 1 लाख रुपये लगाया। ठीक है, तो 1 लाख, तब इथेरियम का प्राइस मान लीजिए 1 जनवरी को था 53,458। ठीक है, तो आपने 1 लाख के खरीदे तो आया 1.87। ठीक है, इतना इथेरियम आया। पर जो रिटर्न आया वो तो ज़ीरो आया अगर आपने लैंड नहीं किया तो। पर अगर लैंड किया तो मान लीजिए 0.0322% आपका ये ब्याज आ गया। ठीक है, तो जब 1 अप्रैल यानी 4 महीने में आपका जो इथेरियम का प्राइस था वो पहुंच गया 1,39,000। ठीक है, तो उसके बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो ये 4 महीने में जो इथेरियम का प्राइस बढ़ा उस पर तो हमें प्रॉफिट आएगा ही आएगा, साथ के साथ जो ब्याज मिला उसका भी प्रॉफिट आएगा। तो ये है, ये वाली जो वैल्यू है ये है बिफोर लैंडिंग और ये है आफ्टर लैंडिंग। तो बिफोर लैंडिंग आप देख सकते हैं कितना हुआ, 2,61,410। ठीक है, ये 4 मंथ में, मतलब अगर मैंने लैंड नहीं किया, नॉर्मल अपना बाय करके छोड़ दिया तो मेरे को इतना मिला। पर अगर मैं लैंड करता तो मेरे को कितना मिलता, तो मेरे को मिलता 2,65,922। तो ये है लैंड फीचर बेसिकली, जो आपको एक्स्ट्रा इनकम देता है अगर आप कॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। अब मैं अपना रिव्यू बताता हूँ कि ये सही है या नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सही नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं 1 लाख रुपये लगा रहा हूँ, 4 महीने के लिए होल्ड कर रहा हूँ, तो ठीक है, क्योंकि उतना तो मतलब अगर मैं डेली भी ट्रेड करूँगा तो उससे ज़्यादा कमा लूँगा। 1 लाख पे मतलब 3-4 हज़ार तो यार यूँ ही बढ़ जाते हैं अगर थोड़ा सा भी वेरिएशन आता है तो इसलिए अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म के लिए जैसे ओपन टर्म है उसमें आपको पता है 7 दिन तो मेरे को होल्ड करना ही पड़ेगा यार, तो आप खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें यह है कि आपकी जो फ़ीस है, मतलब विड्रॉल फीस या बाइंग फ़ीस और सेलिंग फ़ीस, वो सब निकल जाएगी। तो इसलिए आप वहाँ पे मतलब लैंड कर सकते हैं। पर एक फ़िक्स टर्म के लिए लैंड मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपके ऊपर है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आप लैंड कर सकते हैं। पर बेसिकली मैं इसको यूज़ नहीं करने वाला हूँ लैंड को, अभी तो मैंने यही सोचा है। तो इसलिए यहाँ पे लैंड करना ज़्यादा सही नहीं है। आप अपना रेगुलर इंट्राडे कीजिए, अपना खरीदे बेचिए सेम डे पे, तो ज़्यादा प्रॉफिट आ जाता है। बाकी यहाँ आपको लगता है कि अभी यार कॉइन बढ़ नहीं रहा है, कुछ नहीं है, तो आप लैंड कर सकते हैं 7 डेज़ के लिए, उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो आपको गोल हो, हर कोई अपने गोल के अकॉर्डिंग चलेगा तो सही रहेगा। तो मेरे को ये समझाना था। तो ये सेम फीचर वैसे कॉइन DCX पे भी है।